प्रॉब्लम 25 देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, ये भी CBSE D2001 के अंदर आया हुआ। तो क्वेश्चन वही सॉल्व कराए जा रहे हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, PYQ सारे के सारे, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, उनके सारे के सारे PYQ सॉल्व कराए जा रहे हैं SL अरोड़ा से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टेट हाउ इन अ फोटो cell the work function of the metal influence the kinetic energy of the emitted electrons। तो पहली बात तो ये है काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन के साथ रिलेशनशिप क्या है ये देख लो, उसके बाद बात कर लेना आगे को। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी H न्यू माइनस वर्क फंक्शन के, ये होता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो अपने आप में घट जाएगी, क्योंकि एच न्यू में से वर्क फंक्शन को जितना ज़्यादा घटाओगे उतना ही कम आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। कॉमन सेंस की बात है। मैं ये भी कह सकता हूँ इसको कि अगर मेरे पास फोटोन है, फोटोन के पास कुछ एनर्जी है, उसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में जाता, बचा हुआ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में। अगर वर्क फंक्शन में बहुत ज़्यादा हिस्सा खर्च हो जाएगा एनर्जी का तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन कम रहे ताकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इक्वेशन भी चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही है जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन देखो आगे पढ़ो, हमसे कह रहा है एक क्वेश्चन इसका, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, देखो किस चीज़ की बात कर रहा है, इंटेंसिटी की, इज डबल, उसको डबल कर दिया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो हमसे कह रहा है व्हाट चेंजेस अकर, क्या क्या परिवर्तन आएगा। इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल में, दूसरा पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। आपको बता दें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी पर इसकी डिपेंडेंसी होती ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी नहीं होती है इंटेंसिटी पर। अगर आप इंटेंसिटी को डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स कितना भी कर दो, कितना भी बढ़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहला था वही रहेगा। एक्चुअल में स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक निगेटिव पोटेंशियल होता है एनोड पर, जिसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका एमिशन होना बंद हो जाता है। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी आ रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ने से आपको पता करंट बढ़ जाती है। तो आप ये वाला पार्ट भी कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पे फर्क ना पड़ने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अनचेंज रहता है, अनचेंज्ड। और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? ये इंक्रीजेस। बात तो क्लियर है। तो पहला वाला पार्ट भी हो गया, सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का सब पार्ट है बी। आपसे कह रहा है, चलो छोड़ो, इफ द फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो बताओ इन चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ेगा? अगर आपसे ये कह रहा है कि डबल कर दिया गया है, देखो आपसे कह रखा है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आपसे कह रखा था कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो गई थी, वैसे ही यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा। अच्छा, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन करंट नहीं बढ़ती। करंट जो बढ़ती है वो बढ़ती है फोटोन्स के ज़्यादा आने से। अब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का फोटोन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो है इंटेंसिटी फिक्स रखते हो और फ्रीक्वेंसी चेंज ही करते हो। तो इंटेंसिटी फिक्स होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी फिक्स होंगे, जिसकी वजह से करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अनचेंज्ड रहेगी। क्लियर है? तो आपके पास दोनों प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम नंबर 25 का ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करते हैं।